स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 25, जोखिम उठाना, टेक रिस्क, पार्ट 1। अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सरिता सरवरिया जी की विद्यार्थियों के साथ हुई बातचीत की वीडियो देखिए। चर्चा कीजिए कि कैसे कुछ बड़ा करने के लिए उन्होंने जीवन में जोखिम उठाया है। स्टूडेंट, जोखिम, रिस्क। हम जोखिम कब उठाते हैं? जब हमें क्या होता है, कोई हमें जोखिम उठाना, जैसे रिस्क। तो रिस्क तो हमारी लाइफ में होता ही है। आप जैसे पढ़ने आते हैं, आपका रिज़ल्ट जो है आपके अनुकूल आता है तो आप खुश होते हैं, और रिज़ल्ट आपके प्रतिकूल होता है, आपके कम नंबर आते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन जोखिम उठाना मतलब हम किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। हालांकि मुसीबतें होती हैं, जोखिम होते हैं, लेकिन रिस्क उठाने का फ़ायदा भी है, हमें उससे सफलता मिलती है। अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे, तो हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारा विकास जो है वो उतनी गति से नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब इस वर्कशीट में देखो, आपको ये लिंक दे रखा है, आपको ये वीडियो देखनी है। बड़ी ही मोटिवेटिंग वीडियो है। इसमें आप सरिता सरवरिया जी की लाइफ के बारे में कि उन्होंने कैसे जीवन में जोखिम उठाया और कुछ बड़ा करके दिखाया। ओके, तो ये आपको वीडियो देखनी है। इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। जोखिम उठाने के बारे में आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए, और फिर वीडियो से जो आपको शिक्षा मिली वो आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने विचार शेयर करने हैं। किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य, चैलेंजिंग टास्क को पूरा करने के लिए उसके साथ जुड़े कुछ रिस्क भी होते हैं, कुछ खतरे भी होते हैं। लेकिन उन चुनौतियों के बारे में हमारी समझ रिस्क को कम कर सकती है और हमें अपने उद्देश्य के पास पहुंचने में हमारी मदद करती है। देखो, रिस्क तो होता है, लेकिन रिस्क से हम अच्छे तरीके से, अगर हम प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से कुछ काम करें तो रिस्क कम हो जाता है और हमें हमारा उद्देश्य मिल जाता है। आओ इसे एक खेल से समझते हैं। हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक खेल खेलेंगे, उससे आपको ये समझ में आएगी। पेपर टॉस खेलने के लिए गत्ते का एक टुकड़ा या पुराना कैलेंडर लेकर उस पर 30 सेंटीमीटर व्यास का गोला बनाएं और दीवार पर टांग दें। आपको ऐसा कोई गत्ता लेना है, हर चीज़, और बीच में आपको छेद कर देना है। ये देखिए, होल कर रखा है। ओके, अखबार से एक 3-4 इंच मोटी गेंद बनाई। फिर हमें एक बॉल बनानी है और बॉल को जिसे दूर से इस गोले पर फेंका जा सकता है, दूर से फेंकेंगे इस गोले पर। दीवार से नीचे लिखी दूरियों पर लाइन खींच दीजिए और अंक बता दीजिए। अब देखो, दूरियां हैं। 5 कदम पर अगर हम फेंकेंगे बॉल और चली जाएगी तो 10 अंक मिलेंगे, 10 कदम पर तो 25 अंक, 15 कदम पर तो 50 अंक। ओके, ये देखिए ऐसे दे रखा है। 5 कदम यहाँ से फेंकेंगे और बॉल चली जाएगी गोले में तो आपको मिलेंगे कितने अंक? 10 अंक। अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ पर खड़े हो, ऐसे आपने मार दी तो आपको मिलेंगे 25 अंक। और यहाँ पर हो और यहाँ से बॉल आपने ऐसे कर दी तो मिलेंगे आपको 15 कदम। तो देखिए, रिस्क फैक्टर जो है, इसमें ज़्यादा चांस है बॉल के गिरने के नज़दीक है, इसमें इस वाले से कम है, तो इसके पॉइंट जो है 10 है, और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है, जाए भी ना भी जाए। लेकिन अगर चली गई तो हमें कितने पॉइंट बने मिलेंगे? एकदम 50 अंक मिल जाएंगे। तो जब हम रिस्क उठाते हैं, देखो उसने रिस्क उठाया कि भाई गिरेगी या नहीं गिरेगी, सफलता मिलने के चांस कम हो गए, लेकिन उसने रिस्क उठाया और यहाँ से बॉल फेंकी तो उसको कितने अंक मिले? 50 अंक मिले। ओके, और यहाँ मुसीबतें, चुनौती कम थी, आसान था यूँ डालना, कम फोर्स लगता, तो इसके अंक कितने होंगे? 10 अंक। और यहाँ से डालेंगे बॉल तो मिलेंगे 25। तो सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पर है। ओके, रिस्क का मतलब असफलता भी मिल सकती है। असफलता मिलने के जब चांस ज़्यादा हो जाते हैं उसी को हम रिस्क बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिए।
अब घर के सभी सदस्य खेलने के लिए तैयार हो जाएं। परिवार के सदस्य आपस में चर्चा करके निर्णय करेंगे कि वे कौन से अवसर में किस रेखा से गेंद को फेंकना चाहते हैं। प्रत्येक सदस्य को 3 अवसर मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे। अंक केवल तभी मिलेंगे जब गेंद बोर्ड पर बनाए गए गोले के भीतर लगे। अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास रहेगा। ओके, हर सदस्य के 3 अवसर लेने के बाद उनके कुल अंकों की गणना करें। ओके, अब बताइए परिवार में सबसे ज़्यादा अंक किससे प्राप्त हुए और क्यों? जब आप खेले तो किसको ज़्यादा मिले? मान लो भाई को, तो मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए क्योंकि उन्होंने गेंद सबसे तेज फेंकी थी। ओके, अब जो है तेज फेंकी, दूरी से उसने रिस्क लिया, दूर से भी उसने फेंकी 50 पॉइंट के लिए। ओके, इस खेल में जीतने के लिए क्या ज़रूरी था? क्या ज़रूरी था कि निडरता के साथ गेंद को जोर से फेंकना, क्योंकि हम डरे नहीं, निडरता के साथ हमने बॉल फेंकी, हमने जोखिम लिया, दूर से बॉल फेंकी और वो सही टारगेट पर गई। ओके, अब आगे देखिए। यस, आगे क्या होगा? कुछ लोग नया या अलग करने से बचते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास भी, आपके फ्रेंड्स भी, कि कुछ नई चीज़ करने से हमेशा डरते, जो जैसा होता आ रहा है उसको ईजिली कर लेते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते। ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं। ये देखिए, नया कर सकने या न कर सकने के कारण नीचे दिए गए हैं। क्या आप उनका एक एक उदाहरण अपना या किसी और का बॉक्स में कान के सामने लिख सकते हैं? जैसे नया या अलग न करने के कारण, कोई नया काम नहीं करते तो इससे क्या होता है? काम में अनिश्चितताएं होना, अनसर्टेनिटी होना कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उदाहरण, नया काम जो समझ में नहीं आता फिर भी उसे करना होता है। अनिश्चय होती है, फेल होने के चांस भी होते हैं, लेकिन वो करना होता है। नया या अलग कर लेने के कारण हम नया क्यों करते हैं? किसी कार्य को करने में बहुत अधिक रुचि कैसे? उदाहरण जैसे खेल खेल के साथ पढ़ाई करना। कई बच्चे जो है खेल खेल के साथ पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा उनके दिमाग में वृद्धि होती है, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ओके, अब आगे देखिए। यस, विपरीत परिणामों का संभावना होना। विपरीत परिणाम जैसे हमने तैयारी की, परीक्षा के लिए मेहनत करना और कम अंक आना, खूब मेहनत की लेकिन अंक कम आ गए, तो ये विपरीत परिणाम आ गए ना। हमें आशा थी अच्छे रिजल्ट आने की, मेरे अच्छे नंबर आए और हमारे जो है कैसा प्रदर्शन रहा? खराब रहा, कम अंक आए। रिस्क की तुलना में लाभ अधिक होने की संभावना। कम अंक आने पर भी दोबारा से मेहनत कर अच्छे अंक लाना। कम नंबर आए तो निराश नहीं हुए, दोबारा से मेहनत की और हमारे अच्छे अंक आ गए। तो इसमें क्या है? रिस्क की तुलना में लाभ अधिक होने की संभावना। हमें पता है पढ़ाई करेंगे तो हमारे नंबर तो आएंगे ही आएंगे, तो इसमें लाभ होने की संभावना ज़्यादा थी। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने आशा की कि हमारे आएंगे 80% और आगे हमारे 90%, तो क्या होगा? रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे लोग। यानी कि वे अनिश्चितताएं वह होने वाले प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते वे कई बार अच्छे अवसर खो देते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिस्क का सही तरह से आकलन करना सीखें, कि कहीं ऐसा तो ना हो कि रिस्क से हम इतने बुरे परिणाम निकल जाएं कि वो हमारे जीवन के लिए खतरा हो जाए। तो ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर ही हमें रिस्क उठाना चाहिए। तो बताओ फिर, क्या आपने कभी जोखिम भरा या रिस्क वाला कोई काम किया है? यदि हाँ तो उदाहरण दें। यस, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी लेकिन मैंने स्विमिंग की बगैर किसी ट्रेनिंग के। तो आप अपना लिखना है, आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देना है। जैसे मैंने बिना किसी ट्रेनिंग के तैराकी की। ओके, नेक्स्ट इज, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी कार्य के लिए रिस्क लेने का सोचा पर रिस्क नहीं लिया? ऐसा क्यों हुआ? यस, एक बार क्या हुआ, बीमार थी मैं और हमें घूमने के लिए जाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा बीमार हो गई तो, और मैं घूमने नहीं गई। तो इसे आपको अपनी लाइफ का बताना है कि आपने सोचा रिस्क लेना लेकिन आपने नहीं लिया। जैसे बीमार होने के बावजूद मैंने घूमने जाने के लिए सोचा परंतु मैं नहीं गई।
ओके, तो ये थी हमारी ईएमसी की आसान सी वर्कशीट। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।